की रात दिल्ली के लुटियंस जोन के एक बंगले में आग क्या लगी, उसकी आंच दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के स्टोर रूम में लगी आग को बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश मिलने की बात सामने आई। बताया जाता है कि स्टोर रूम में जिस वक्त आग लगी उस समय वहां नोटों से भरी 3 से 4 बोरियां रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का जो वीडियो जारी किया उसमें अधजले नोट नजर आ रहे हैं। सवाल उठा कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के बंगले में नोटों से भरी बोरियां कहां से आई। कैश एट होम के इस मामले की चर्चा जुडिशरी से लेकर संसद तक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश करती है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस बीच कैश कांड की गूंज संसद तक पहुंच गई। कल इस मामले में एक अहम बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जल्द ही इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के बाद उनके तबादले की खबर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल 20 और 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक हुई, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर दिल्ली हाई कोर्ट आए थे और अब उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने कैश कांड की जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सौंपी थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 3 सदस्यों की इन हाउस जांच समिति का भी गठन किया है, जो कैश एट होम मामले की पूरी जांच करेगी। इस समिति में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। लेकिन जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की राह आसान नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर इलाहाबाद बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। मीटिंग में 11 प्रस्ताव पेश किए गए और मांग की गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें पद से हटाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि इस पे त्वरित जो है जांच हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चाह रही है उस तरह से निष्पक्ष जांच हो। जजेस की जो कमेटी बनाई गई है 3 जजेस की, जिसमें हमारे जो है चीफ जस्टिस हैं तीनों, ये बहुत ही बड़ा जो है निर्णय है और निश्चित रूप से जो इस समय की मांग है और आम जनमानस में जिस तरह से एक निगेटिव भाव पैदा हुआ है, इसको बिल्कुल ठीक करने के लिए या कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाने के लिए न्यायपालिका के प्रति जो है सुदृढ़ हम लोगों के जो है भाव पैदा करने के लिए जाँच की आवश्यकता है। वो जांच हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जिस तरीके से उनका व्यू आ रहा है, तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे हम लोग भी उस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ न लाया जाए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने कहा कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया तो वो उनकी अदालत में काम नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। बार एसोसिएशन ने इस मामले की जांच सीबीआई या ईडी से भी कराने की मांग की है। अब की आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि हम हाई कोर्ट साइन डाई क्लोज कर रहे हैं, वकील काम पे नहीं जाएगा। हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेयर करने को तैयार हैं।
सर कब तक हड़ताल रहेगी, कब तक? हड़ताल तब तक रहेगी जब तक ये ऑर्डर रिकंसीडर होकर विड्रॉ नहीं हो जाता। जब तक ऑर्डर विड्रॉ नहीं करते तब तक आप लोग हड़ताल पर रहेंगे। कौन कौन संगठन आपके साथ, कितने? हमारे साथ सारे संगठन हैं फिलहाल, ट्रेड यूनियन का संगठन सपोर्ट और हिंदुस्तान भर की सभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सपोर्ट हमारे पास लिखित रूप से है। कल से हाईकोर्ट बंद है क्योंकि इस वक्त सवाल हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने का है, स्वतंत्रता बचाने का है, न्यायपालिका की शुचिता को बचाने का है, न्यायपालिका को खुद बचाने का है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जब न्यायपालिका का अस्तित्व खतरे में हो तो वकील फ्री आंदोलन करने के। कैश कांड का खुलासा होने के बाद जब ये खबर सामने आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने का प्रस्ताव है, तभी से इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 4 दिनों के अंदर 2 बैठकें हुई, जिनमें जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश कर दी गई। That the matter should be inquired or investigated not by the in-house committee, rather by CBI or ED. That is why I say that there are loopholes. The normal public and as per High Court Bar Association Allahabad has specifically demanded this thing from the Supreme Court administration, that matter should be investigated. Why not matter should be investigated by criminal specialized agency? In-house committee has got no tool, expertise to investigate a criminal matter. But these agencies have expertise to investigate the criminal matter. They have tools, various study, various researchers have given them so many tools. Supreme Court may permit the investigating agency to register the FIR and to investigate. In-house inquiry is not sufficient. That will not restore public faith at all. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिए हैं। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और इसे साजिश करार दे रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने साफ कहा है कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी स्टोर रूम में कैश नहीं रखा और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के तबादले का विरोध कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि ये विवाद जल्दी खत्म नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस पे त्वरित जो है जांच हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चाह रही है उस तरह से निष्पक्ष जांच हो। जजेस की जो कमेटी बनाई गई है 3 जजेस की, जिसमें हमारे जो है चीफ जस्टिस हैं तीनों, ये बहुत ही बड़ा जो है निर्णय है। और निश्चित रूप से जो इस समय की मांग है और आम जनमानस में जिस तरह से एक निगेटिव भाव पैदा हुआ है, इसको बिल्कुल ठीक करने के लिए या कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाने के लिए न्यायपालिका के प्रति जो है सुदृढ़ हम लोगों के जो है भाव पैदा करने के लिए जाँच की आवश्यकता है। वो जाँच हो रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।